नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 24वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कपिला में पांचालों की एक परिषद बैठती है, जहां पांचाल संघ के सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहाँ विवाह की नई मर्यादा स्थापित की जाती है, जिसमें स्त्री पुरुष के विवाह संबंधी अनेक नियम बनाए जाते हैं, उनके बच्चों के अधिकार, उनके अधिकार के संबंध में। इधर बुद्ध कपिल वस्तु से श्रावस्ती पहुंचते हैं, जहां जैतवन में उनके विहार बनते हैं, और इस प्रकार एक एक करके सभी गणमान्य उनके धर्म की ओर जुड़ते चले जाते हैं। शेट्टी मृगार की पुत्रवधू ने भी बुद्ध के लिए अपने हार के दाम का एक प्रसाद बनवाया था। पर इस प्रसिद्धि से किसी को बहुत ईर्ष्या भी होती रहती है, और वह है आचार्य अचित केसकंबली। महाशाल लोहित्य उनसे कहते हैं कि बुद्ध और महावीर का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। राजा से लेकर प्रजा तक सब उनके शिष्य बन रहे हैं। प्रसेनजीत भी उसके अनुयायी हो गए हैं। अजित केसकंबली कहते हैं कि उन्हें उनके विरुद्ध एक दल का निर्माण करना है, जिसमें उन्हें प्रसेनजीत का पुत्र विदुडभ, जो कि पिता से नफरत करता है, और राजमहिषी मल्लिका, जो कि एक माली की बेटी है और प्रसेनजीत की पत्नी भी है, को अपने दल में रखना होगा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय राजपुत्र विदुडभ। राजकुमार विदुडभ ने आचार्य के निकट आकर अभिवादन कर आसन पर बैठकर कहा, आपने मुझे स्मरण किया था आचार्य। तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार। मुझे भासता है कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। किस लिए आचार्य? अपने गुरुतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आप किस संदर्भ में संकेत कर रहे हैं आचार्य? तो क्या तुम मेरा संकेत समझे नहीं कुमार? आचार्य कुछ कहें तो। अरे, श्रावस्ती में कितना अनर्थ हो रहा है आयुष्मान। कैसा अनर्थ? यह श्रमण गौतम क्या राजा प्रजा सभी को नष्ट कर डालेगा? ऐसी आप कैसे कल्पना करते हैं? तो तुमने सुना नहीं कि सेठ सुदत्त ने जैतवन को कुमार जैत से 18 करोड़ स्वर्ण में मोल लेकर गौतम को भेंट कर दिया है? सुना है आचार्य। और विशाखा ने जो 7 खंड का पूर्वाराम मृगार माता प्रसाद बनाया है सो? वह भी जानता हूं। राजमहिषी मल्लिका वहां नित्य जाती हैं? जाती तो हैं। और यह जो श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और राजगृह के राजमुकुट और शेट्टियों का द्वीप दीपांतरों से खींचा चला आता हुआ सुवर्ण उनके चरणों में एकत्रित हो रहा है, वो? तो आचार्य मैं क्या करूं? अरे आयुष्मान, एक दिन कौशल के अधिपति तुम होगे या श्रमण गौतम? किंतु मैं तो दासी पुत्र हूं आचार्य, कौशल का उत्तराधिकारी नहीं। शांतम पापम। और मैंने जो गणना की है सो? आयुष्मान, तुम ही कौशल के सिंहासन को आक्रांत करोगे एक दिन, परंतु तब तक तो जम्बूद्वीप की सारी संपदा इन गौतम के चरणों में पहुंच चुकी होगी। संपूर्ण राजकोष ही खाली हो चुका होगा। संपूर्ण तरुण भिक्षु हो चुके होंगे। संपूर्ण शेट्टियों और श्रेणियों का धन उसे प्राप्त हो जाएगा। अरे पुत्र, क्या तुम देख नहीं रहे हो? यह धूर्त शाक्य पुत्र गौतम धर्म साम्राज्य की आड़ में अर्थ साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जो तुम्हारे सामंत साम्राज्य को खोखला कर देगा। यह आप क्या कह रहे हैं आचार्य? अरे पुत्र, तुम कहां से बलि ग्रहण करोगे? कहां से सैन्य ग्रहण करोगे? वाणिज्य व्यापार कैसे चलेगा? सभी तरुण तो भिक्षु हो जाएंगे। सभी संपदा तो उसी शाक्य श्रमण के चरण चूमेगी। तब तुम श्री, शक्ति, रोष और सैन्यहीन राजा राज्य संचालन कैसे करोगे आयुष्मान? आपके कथन में सार प्रतीत होता है आचार्य। इसे रोको आयुष्मान, इसे रोको। और तुम्हारा वह मातुल कुल? शाक्य कुल कहिए बनते आचार्य, मैं उसे आमूल नष्ट करूंगा। तुम्हें करना होगा पुत्र, और यह पितृकुल भी, इसे भी मैं नष्ट करूंगा। तभी तुम कौशल के सिंहासन पर आसीन होगे। सुनो आयुष्मान, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारा कंटक मुझे ज्ञात है। वह क्या है आचार्य?
बंधुल मल्ल और उसके 12 पुत्र परिजन। बंधुल के ऊपर निर्भर होकर राजा राजकाज से निश्चिंत हो गया है। बंधुल स्वयं अमात्य हो गया है और उसने अपने 12 पुत्र परिजनों को सेना और राजकोष का अधिपति बना दिया है। यह जब तक जीवित है तुम्हारा स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होगा। परंतु आचार्य, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मूर्खता की बातें हैं आयुष्मान। तुम्हारा यह उद्दीव यौवन प्रतीक्षा में ही विगलित हो जाएगा, फिर उसी के साथ साहस और उत्कांक्षाएं भी। मित्रगण निराश होकर थक जाएंगे और वे अधिक आशावान शत्रु को सेवेंगे। तुम आयुष्मान समय को खींचकर वर्तमान में लाओ। किस प्रकार आचार्य? कहता हूं सुनो। इस बंधुल और उसके 12 पुत्रों और परिजनों को नष्ट कर दो आयुष्मान, और बंधुल के भागिने दीर्घकारायण को अपना अंतरंग बनाओ। इससे तुम्हारा यंत्र सफल होगा। दीर्घकारायण बंधुल और राजा दोनों से अनादृकृत और वीर पुरुष है। परंतु यह कठिन कार्य है आचार्य। अति सरल है आयुष्मान। वत्सराज उदयन सीमांत पर सैन्य संग्रह कर रहा है। कलिंग सेना के अपहरण से वह अति क्रुद्ध है। महाराज को भय है कि विवाह और यज्ञ में वह विघ्न डालेगा। यह मैं जानता हूं। महाराज ने उधर सेनापति कारायण को भेजा है। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि सेनापति कारायण को सफलता न मिले आयुष्मान। इससे क्या होगा आचार्य? तब तुम महाराज और बंधुल को उत्तेजित करके बंधुल के 12 पुत्र परिजनों को सीमांत पर भिजवा देना और कारायण को राजधानी में वापस बुलाकर राजा से अनादृत कराना। मैं ऐसा कर सकूंगा? बंधुल के 12 पुत्र परिजन सीमांत से जीवित नहीं लौटेंगे और बंधुल को स्वयं उस अभियान पर जाने को विवश होना पड़ेगा। बिंबिसार को पराजित करके वह गर्व का अनुभव करता है, पर उसका सैन्य संगठन इस युद्ध में छिन्न भिन्न हो गया है आयुष्मान। उसे कौशाम्बीपति और उसके अमात्य यौगंधरायण से लोहा लेने में बहुत सामर्थ्य खर्च करना पड़ेगा। किंतु बंधुल के 12 पुत्र परिजनों का निधन कैसे होगा आचार्य? वे सब भांति सुसज्जित और संगठित हैं। उनकी चिंता न करो आयुष्मान। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यवान महात्म्य यौगंधरायण मेरा बाल मित्र है। मैं आवश्यक संदेश आज ही पायासी महासामंत को सीमांत भेजा दूंगा। बंधुल के पुत्र परिजनों का वध सीमांत पहुंचने के प्रथम ही हो जाएगा। यह तो असाध्य साधन होगा भंते आचार्य। एक बात और है, पायासी कारायण के साथ साकेत को लौटेगा। मार्ग ही में तुम उसे अनुरक्त कर देना। साकेत पहुंचने पर और महाराज से अनादृत होने पर उसे भली भांति समादृत करके मित्र बना लेना तुम्हारा काम है। इस संबंध में आप निश्चिंत रहें आचार्य। तो पुत्र, इसी यज्ञ समारोह में तुम्हारी अभिसंधि पूरी होगी। किंतु एक बात है। क्या? अनाथ पिंडिक सुदत्त शाक्य गौतम का जैतवन में नित्य स्वागत करता है। हाँ आचार्य, मुझे ज्ञात है। जाओ तुम भी और श्रमण से कपट संबंध स्थापित करो। आचार्य, क्या उसे मार डालना होगा? नहीं आयुष्मान, वह अभी जीवित रहना चाहिए। वह इन सब राजाओं को, शेट्टी पुत्रों को मार डालेगा। यही आज तुम्हारे शत्रु हैं। आयुष्मान, अभी उसे अपना कार्य करने दो। परंतु यह श्रमण विशाखा के पूर्वाराम मृगार माता प्रसाद में कब जा रहा है? इसी पूर्णिमा को आचार्य। उसी समय राजमहिषी मल्लिका देवी भी गौतम से दीक्षा लेंगी। ऐसी ही व्यवस्था शेट्टी पुत्रवधु विशाखा ने की है। तो ऐसा कर सौम्य कि बंधुल मल्ल की पत्नी मल्लिका भी उस श्रमण के चंगुल में फंस जाए। वह भी राजमहिषी के साथ ही दीक्षा ले ले। यह तो अति सरल है आचार्य। उससे मेरा अच्छा परिचय है। मैं उसे सहमत कर लूंगा। श्रमण की खूब प्रशंसा करो आयुष्मान और राजमहिषी के साथ ही गौतम के पास जाने की उसे प्रेरणा दो। दे सकोगे? दे सकूंगा। मैं जानता हूं महिषी का उस पर बहुत प्रेम भाव है। यह तो बहुत अच्छा है आयुष्मान। एक बात और याद रखो। वह क्या आचार्य? वही करो जो उचित है। उचित क्या है? जो आवश्यक है वही उचित है। विदुडभ ने हंसकर कहा, आचार्य, आपका धर्म गौतम की अपेक्षा बहुत अच्छा है। परंतु आयुष्मान, यह धर्म पदार्थ एक महा असत्य वस्तु है।
इसे केवल पर धन हरण करने और उससे शांति से उपभोग करने के लिए कुछ चतुर जनों ने अपनाया है। इससे प्रिय तुम किसी ठगाई में ना आ जाना। धर्म के सत्य रूप को समझना और उससे भय न करना, उससे काम लेना, जो उचित हो वही करना। समझ गया आचार्य। राजगृह के उस तरुण वैद्य के पास कुछ अति भयंकर विष हैं, परंतु वो उससे काम लेना जानता है। वह जो उचित है वही करता है। वह कहता है ऐसा करने से सब भयानक विष अमृत का काम देते हैं, उनसे मृतप्राय व्यक्ति जी उठते हैं। ऐसा ही है आयुष्मान। अब तुम इस तत्व को भली भांति समझ गए हो। अब जाओ तुम प्रिय, तुम साकेत जाकर शुभ कार्य का अनुष्ठान करो। अच्छा भंते, कहकर राजकुमार ने उठकर आचार्य को अभिवादन किया और आचार्य ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। राजकुमार विदा हुए। अध्याय दासों के हट्ट में। जीवक कौमार भृत्य को एक दासी की आवश्यकता थी। उसने मित्र राजपाल से कहा, मित्र, हट चले, एक दासी मोल लेंगे। सुना है यवन देश का एक दास विक्रेता नगर में आया है, उसके पास कुछ अच्छी तरुण दासियां हैं। दोनों मित्र हट्ट में पहुंचे। अंतरायण में पंच जेटक के बाड़े में कुछ दास दासी एक श्रृंखला में बंधे बैठे थे। अभी दोपहर होने में देर थी। हाट के बीचों बीच बिना छत का लोहे के सिकंजों से घिरा हुआ एक बाड़ा था। उसी में 15-20 दास दासियां जो बेचे जाने को थे बंद थे। सबके पैरों में एक लोहे की श्रृंखला पड़ी थी। इनमें सभी आयु के दास दासी थे। कुछ दासियां यवनी थी। एक की आयु 30 वर्ष के लगभग थी, परंतु यौवन का प्रभाव अब भी उसके शरीर पर था। दूसरी युवती कुछ 20 बरस की थी। उसका रंग मोती के समान स्वच्छ और आंखें वैदुर्य के समान सतेज थी। वह दोनों हाथ छाती पर बांधे एक वृद्धा के पास नीची दृष्टि किए बैठी थी। एक बालक 12-14 वर्ष का था। कई दास काले थे। दास विक्रेता एक बूढ़ा ठिगना यवन था। वह बहुत ही बार श्रावस्ती आ चुका था। उसकी सफेद दाढ़ी, ठिगनी गर्दन और क्रूर आंखें उसको अन्य पुरुषों से पृथक कर रही थीं। उसके हाथ में चमड़े का एक सुदृढ़ चाबुक था। वह एक क्रेता दासी को लेकर बाड़े में आया। दासी की गोद में 3 साल का बालक था। बालक हृष्ट पुष्ट और सुंदर था। जब दासों के व्यापारी ने उस स्त्री को दासों के बाड़े में बैठाकर उसके पैरों में श्रृंखला डाल दी तो वह स्त्री रोने लगी। दास विक्रेता ने कहा, रोती क्यों है? क्या चाबुक खाएगी? तुमने मुझे यहां किस लिए बिठाया है? यह तो प्रकट है बेचने के लिए। देखा नहीं, 20 निष्क सोने देकर मैंने तुझे और तेरे छोकरे को खरीदा है। कहाँ? मुझे तो मेरे मालिक ने यह कहा था कि वैशाली में तेरा आदमी है, वहीं यह भला मानस तुझे ले जाएगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, ऐसा न कहता तो तू वहीं रो धोकर एक टंटा खड़ा कर देती, पर अब रो कर अपना चेहरा खराब न कर, नहीं तो ग्राहक अच्छे दाम नहीं देगा। स्त्री निराश दृष्टि से उसकी ओर ताकते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे बेचोगे? नहीं तो क्या बिठाकर खिलाऊंगा? यहां तो इधर लिया उधर दिया। इतने में एक आदमी ने लड़के के मांसल कंधों में हाथ गड़ा कर देखा और कहा, अरे, इस छोकरे को सस्ते दामों में दे दे तो मैं ही ले लूं। सस्ते की खूब कही, छोकरा कितना तैयार है, खरे दाम चोखा माल। पर इतना सा तो है, काम लायक बड़ा होने तक खिलाना पिलाना भी तो होगा, जानते हो। मैं 10 कार शापन दे सकता हूं। क्या 10? नहीं नहीं, अभी 6 महीने बाद 50 में बिकेगा ये। और जो मर गया तो माल से भी जाओगे, मान जाओ। अच्छा चलो 15 कार शापन ले लो। अच्छा 20 पर तोड़ करिए, बहुत खरा माल है, कैसा गोरा रंग है। ग्राहक कार शापन गिरने लगा तो स्त्री ने आंखों में भय और आंसू भरकर कहा, मुझे भी खरीद लीजिए भंते। व्यापारी ने हाथ का चाबुक उठाकर कहा, चल चल, ग्राहक को तंग ना कर। उसने खींचकर बालक को ग्राहक के हाथ में दे दिया। बालक रोने लगा। उसकी मां मूर्छित हो गई। व्यापारी ने कहा, अब इस अवसर पर अपना माल लेकर चल दीजिए, होश में आने पर यह और टंटा खड़ा करेगी। ग्राहक सिसकते हुए बालक को लेकर चला गया। थोड़ी देर में स्त्री ने होश में आकर शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर देखा।
दास विक्रेता ने पास आकर कहा, चिंता न कर, जिसने खरीदा है भला आदमी है, लड़का सुख से रहेगा और तेरा भी झंझट जाता रहेगा। स्त्री भावहीन आंखों से देखती रही। उसके होंठ हिले पर बोल नहीं निकली। वह सिर से पैर तक कपड़े से शरीर ढांप कर पड़ी रही। एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा, एक दासी मुझे चाहिए। देखिए इतनी दासियां हैं, यवनी चाहिए या दास? दास। तो यह देखिए। उसने एक तरुणी की ओर संकेत किया। वह चुपचाप अधोमुख बैठी रही। व्यापारी ने कहा, 4 भाषा बोल सकती है आर्य, रसोई बनाना, चरण सेवा भी जानती है और अभी युवती भी है। यह कहकर उसने उसे खड़ा किया। युवती सकुचाती भी उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण ने साथ के दास से कहा, देख काक, दांत देख, सब ठीक ठाक है? ब्राह्मण ने कृत दास के मुंह में अंगुली डालकर दांत देखे और निशंक वक्षस्थल में हाथ डालकर वक्ष टटोला। कमर और शरीर को जगह जगह से टटोल कर दबाकर देखा और फिर हंसकर कहा, काम लायक है मालिक, खूब मजबूत है। व्यापारी ने हंसकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, परंतु भंते, मूल्य 40 निष्क से कम नहीं होगा। इतना बहुत है, 30 निष्क दूंगा। आप क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, मुझे उचित है कि आप ही को बेचूं। उसने हंसते हंसते युवती के पैरों की श्रृंखला खोल दी। ब्राह्मण ने स्वर्ण गिन दिया और दास से कहा, लेखपट्ट ठीक ठीक लिखा कर दासी को ले आ। और वे चले गए। काक ने सब लिखा पढ़ी कराकर दासी से कहा, चल चल, घबरा मत, अब हम ही तेरे मालिक हैं, भय न कर। दासी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। जीवक कौमार भृत्य घूर घूर कर प्रत्येक दासी को देख रहे थे। अब अवसर पाकर व्यापारी ने उनसे कहा, भंते, आपको कैसा दास चाहिए? इस छोकरे को देखिए, कैसे हाथ पैर हैं, रंग भी काला नहीं है। उसने छोकरे के पैरों से श्रृंखला खोलकर कहा, तनिक नाच तो दिखा रे। बालक ने डरते डरते खड़े होकर भद्दी तरह नाच दिखाया। व्यापारी ने कहा, गाना भी सुना? उसने दासों का गीत भी गा दिया। व्यापारी हंसने लगा। जीवक ने कोने में सिकुड़ी हुई बैठी हुई युवती की ओर अंगुली करके कहा, उस युवती का क्या मोल है भणे? व्यापारी ने हंसकर हाथ मलते हुए कहा, आप बड़े काइया हैं भंते, असल माल टटोल ही लिया। बड़ी दूर से लाया हूं, दाम भी बहुत दिए हैं, व्यय भी करना पड़ा है। संगीत, नृत्य और विविध कला में पारंगत है। भोजन भी बहुत अच्छा बना सकती है और अनेक भाषा बोल सकती है। और रूप सौंदर्य देखिए तो। उसने दासी को अनावृत करने का हाथ बढ़ाया, परंतु जीवक ने कहा, रहने दे मित्र, दाम कह। 60 निष्क से एक भी कम नहीं। इतना ही ले। जीवक ने स्वर्ण भरी थैली उसकी ओर फेंक दी। व्यापारी ने प्रसन्न हो और दासी के निकट जाकर उसकी श्रृंखला खोलते हुए कहा, भाग्य को सराह, ऐसा मालिक मिला है। दासी ने कृतज्ञ नेत्र से जीवक को देखा और उसके निकट आ खड़ी हुई। जीवक ने उसे अपने पीछे पीछे आने का संकेत किया। तब मित्र से बातें करता हुआ वो अपने आवास की ओर आया। इसी समय और भी बहुत से दास और दासियां बिकने के लिए हट में आए। पंजेष्ठक ने सबके मालिकों के नाम पट्ट देखे, शुल्क लिया और एक एक करके श्रृंखला उनके पैरों में डाल दी। इन दास दासियों में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, अधेड़ भी थे और लड़कियां भी थीं। 70 साल की बुढ़िया से लेकर 4 वर्ष की लड़की थी। एक 10 वर्ष की लड़की कराह रही थी। कल इसकी माँ बिक चुकी थी और यह माँ माँ चिल्ला रही थी। वह 70 साल की बुढ़िया वात रोग से गठरी सी बनी लगातार रो रही थी। उसके 5-6 लड़के लड़कियां लोग खरीद ले गए थे। वह 3-4 दिन से हट में बिकने को आ रही थी, पर कोई उसका खरीदार ही नहीं खड़ा हो रहा था। 2 औरतें एक दूसरे से चिपटी बैठी थीं। एक की 45 वर्ष की आयु होगी, दूसरी 15 वर्ष की थी। दोनों माँ बेटियां थीं। उनके कपड़े लत्ते साफ सुथरे और अंग कोमल थे। इससे प्रतीत होता था कि उन्होंने परिश्रम नहीं किया था। ये एक क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ से आई थीं। दोनों पढ़ी लिखी थीं। एक सामंत ने उन्हें ब्राह्मण को यज्ञ में दक्षिणा में दे दिया था। ब्राह्मण ने उनके स्वर्णाभरण उतार कर उन्हें बेचने को हट्ट में भेज दिया।
दासों को देखने और उनका क्रय विक्रय करने वालों की हट में बड़ी भीड़ भाड़ हो रही थी। उसी भीड़ में एक और सोम चुपचाप खड़े तीव्र दृष्टि से एक एक करके दासों को देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर श्री नहीं रह गई थी। इतने ही में किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। सोम ने पीछे फिरकर देखा, कुंडनी थी। कुंडनी ने संकेत से उन्हें एक ओर ले जाकर कहा, बड़ी खुशी हुई जो मैं तुम्हें देख पाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, परंतु राजनंदिनी की खटपट में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। क्या तुम सीधे श्रावस्ती से अभी चले आ रहे हो? हाँ, मुझे अशक्तावस्था में राह में अटकना पड़ा, परंतु मैं मार्ग भर तुम्हें खोजता आया हूं। मुझे या चंपा की राजनंदिनी को? कुंडनी सोम पर एक कटाक्ष करके हंस दी। सोम भी हंस पड़ा। उसने कहा, राजकुमारी कहाँ है? वो इसी दस्यु यवन दास विक्रेता के फंदे में फंस गई थी। तुम रक्षा नहीं कर सकी कुंडनी? सोम ने सूखे कंठ से कहा, नहीं, मैंने उस समय उन्हें छोड़कर पलायन करना ही ठीक समझा। अरे तो यह दुष्ट क्या उन्हें दासी की भांति बेचेगा? सोम ने क्रोध से नथने फुलाकर खड़ग पर हाथ रखा और एक पग आगे बढ़ाया। कुंडनी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, बेवकूफी मत करो, यह तो उन्हें बेच भी चुका है। बेच चुका? कहाँ? अंतःपुर में। अंतःपुर का कंचुकी मेरे सामने स्वर्ण देकर उन्हें महालय ले गया है। और तुम यह सब देखती रही कुंडनी? सोम की वाणी कठोर हुई। दूसरा उपाय न था, परंतु अंतःपुर की सब बातें मुझे विदित हैं। कौन सी बातें? गांधार कन्या कलिंग सेना का महाराज प्रसेनजीत से विवाह होगा। उस अवसर पर पट्ट राजमहिषी मल्लिका नियमानुसार उन्हें एक दासी भेंट करेंगी। इस काम के लिए बहुत सी दासियां इकट्ठी की गई थीं। उनमें कंचुकी भांडायन ने चंपा की राजकुमारी को ही चुना। वह उन्हें मुंह मांगे मूल्य पर क्रय करके ले गया और राजमहिषी मल्लिका ने उन्हीं को विवाह के उपलक्ष्य में महाराज को भेंट करने का निर्णय किया है। परंतु यह अत्यंत भयानक है कुंडनी। यह कदापि न होने पाएगा। इस संबंध में तुम कुछ न करोगी? क्यों नहीं, हमें राजनंदिनी को बचाना होगा। परंतु क्या तुम साहस करोगे? यदि प्रसेनजीत को अपने सेनापति बंधुल पर अभिमान है तो कुंडनी में अकेला ही कोसव का गर्व भंग करूंगा, मगध पराजय का पूरा बदला लूंगा। तुम अकेले यह कर सकोगे? अकेला नहीं हूं, यह खड़ग भी तो है। खड़ग पर यदि तुम्हें इतना विश्वास है तो दूसरी बात है, परंतु तुम यहां मुझसे कुछ आशा मत रखना। तो तुम राजनंदिनी पर इतनी निर्दयी हो, तभी ने इस विपत्ति में डालने को लाई ही क्यों थी? मैंने उनका विपत्ति से उद्धार किया था, तो अब भी उद्धार करो। कर सकती हूं, परंतु तुम्हारी योजना पर नहीं, अपनी योजना पर। और वो क्या है? कहती हूं, पहले यह कहो कि तुम साहस कर सकते हो। मेरा यह खड़ग तुम देखती नहीं? फिर खड़ग? अरे भाई, खड़ग का यहां काम नहीं है। तब कौशल का। क्या असुरपुरी का वही मृत्यु चुंबन? नहीं नहीं सोम, यह असुरपुरी नहीं, कोसल महाराज्य की राजधानी श्रावस्ती है। जानते हो, यदि यहां यह पता लग जाए कि हम मागध हैं तो चर होने के संदेह में हमें शूली पर चढ़ना होगा। तो फिर कहो भी, तुम्हारी योजना क्या है? हम मागध हैं, पराजित मागध। मैं अस्वीकार करता हूं। व्यर्थ है। यह कहो कि साहस कर सकोगे। करूंगा, कहो क्या करना होगा। कुंडनी हंस दी। हाँ ठीक है, इसी भांति मेरे अनुगत रहो। सोम को भी हंसना पड़ा। उसने कहा, तो अनुग्रहित भी करो। वही तो कर रही हूं। क्या करना होगा वो कहो। तुम्हें मेरे साथ अंतःपुर में प्रवेश करना होगा। कैसे? स्त्री वेश में। अरे यह कैसे होगा? चुपचाप मेरी योजना पर विश्वास करो। वस्त्र मैं जुटा दूंगी। कहो, कर सकोगे? सोम ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए यह भी सही कुंडनी। मेरे लिए नहीं भाई,
राजनंदिनी के लिए? ऐसा ही सही। अच्छा, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ आर्य अमात्य हैं। अमात्य क्या यहाँ हैं? और सम्राट? वे राजगृह पहुंच गए हैं। उनके पास अभी चलना होगा? अभी नहीं, अब तो स्नान, भोजन और विश्राम करना होगा, फिर रात्रि होने पर। चलो फिर। दोनों जने टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करते चले गए। अध्याय युग्म युग पुरुष। नगर के बाहर एक यक्ष निकेतन था। निकेतन बहुत पुराना था। उसमें विराटकाय यक्ष की प्रतिमा थी। निकेतन का अधिकांश पृथ्वी गर्भ में था और उसमें प्रवेश एक गुफा द्वार से होता था। यक्ष प्रतिमा काले पत्थर की थी, जो उस अंधकारपूर्ण निकेतन में प्रभावशाली प्रतीत होती थी। नगर के इस प्रांत भाग में लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभी लोग यक्ष पूजन के लिए आते और दीप जलाकर गुफा गर्भ में प्रवेश करते थे। साधारणतया यह प्रसिद्ध था कि यक्ष के प्रकोप से मनुष्य का मस्तक कट गिरता है। इसी से इस यक्ष निकेतन के प्रति लोगों की बड़ी भीति थी। रात्रि को इधर भूल कर भी कोई आता नहीं था। कुंडनी सोम को टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर यक्ष निकेतन में ले आई। उसने दृढ़ता से सोम का हाथ पकड़कर उस अंधकारपूर्ण भयावही गुफा में प्रवेश किया। सोम टटोल टटोल कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। गुफा के बिल्कुल अंत में यक्ष प्रतिमा की पीठ पर ढासना लगाए दीपक के क्षीण प्रकाश में आर्य वर्षकार गंभीर मुद्रा में बैठे ताड़पत्र पर कुछ लेख लिखने में व्यस्त थे। कुंडनी और सोम ने निकट जाकर अभिवादन किया। आर्य वर्षकार ने सिर उठाकर देखा, फिर संकेत से बैठने को कहकर अपना लेख पूरा किया। लेख पूरा करके उस पर उन्होंने गीली मिट्टी की अपनी मुद्रिका से मुहर लगा दी। फिर सोमप्रभ को देकर कहा, आयुष्मान सोम, हम लोगों के आने के प्रथम ही सम्राट की सेना पराजित हो गई। सुन चुका हूं आर्य, सोम ने धीरे से कहा। अभी भगवत्पाद वादरायण का संदेश मुझे मिला है। सम्राट अब राजगृह पहुंच गए होंगे। मेरा उधर तुरंत पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि राजगृह पर चंड महासेन ने अभियान किया है और मथुरा का अवंती वर्मन भी उनसे मिलने आ रहा है। किंतु मैं निमित्त से रुका हूं। समय क्या है? एक दंड रात्रि व्यतीत हुई है। तो आयुष्मान सोम, यह पत्र तुम यत्न से रखो और सेनापति उदायु को ढूंढ ढांढकर उन्हें दे दो। वह बिखरी भी मागध सैन्य का संगठन कर रहे हैं। तुम उन्हें सहायता दो। अत्यंत गोपनीय भाव से सेना संगठित करो और अवसर पाते ही यज्ञ विध्वंस कर दो। क्या कौशलपति के प्रति आर्य कोई विशेष आदेश देंगे? नहीं, परंतु यथा समय तुम करणीय करो। राजकुमार विदुडभ? उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए, किंतु पिता पुत्र के विवाद से तुम लाभान्वित हो सकते हो। जैसी आज्ञा आर्य। पुत्री कुंडनी, तुम्हें अंतःपुर का सब महत्वपूर्ण समाचार सुविदित होना चाहिए। तुम लोग नगर में छद्मवेश करके रह सकते हो। हाँ, मल्ल बंधुल को नष्ट कर दो। जो आज्ञा आर्य। और एक बात, उपाली कुंभकार हमारा मित्र है, भूलना नहीं। नहीं आर्य। तो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। दोनों ने अभिवादन कर प्रस्थान किया। वर्षकार फिर कुछ लिखने लगे। इतने में ही पद शब्द सुनकर उन्होंने खड़ग उठाया और खड़े हो गए। किसी ने मृदु मंद स्वर से कहा, वहां कौन है? यदि वयस्क योगंधरायण है तो वर्षकार स्वागत करता है। स्वस्ति मित्र, स्वस्ति। दोनों ने अपने अपने स्थान से आगे बढ़कर परस्पर आलिंगन किया। उस अंधकारपूर्ण गुफा में विश्व के दो अप्रतिम राजनीतिज्ञ एकत्र थे। योगंधरायण ने कहा, मगध सम्राट की पराजय का दायित्व मुझ पर ही है मित्र। मैं जानता हूं, परंतु मैं आपको दोष नहीं दे सकता। सुनकर सुखी हुआ। कौशाम्बीपति ने केवल कलिंग सेना के कारण अभियान किया, किंतु सुश्री कलिंग सेना ने प्रियदर्शी महाराज उदयन को छोड़कर विगलित यौवन प्रसेन को कैसे स्वीकार किया? मेरे ही कौशल से मित्र। तो क्या वह नहीं जानती थी कि प्रसेनजीत बूढ़े हैं? क्यों नहीं? तो फिर महाराज उदयन ने उसका त्याग किया? नहीं, मैंने ही यह विवाह नहीं होने दिया। क्यों मित्र,
कौशाम्बी की कल्याण कामना से। तो क्या वयस्य योगेंद्रायण यह समझते हैं कि गांधार राज की मैत्री इतनी हीन है? उससे तो संपूर्ण उत्तर कुरु तक महाराज उदयन का प्रभाव हो जाता। वह तो है ही मित्र। कौशाम्बीपति ने जब देवासुर संग्राम में क्रियात्मक भाग लिया है, तब से देवराज इंद्र उन्हें परम मित्र मानता है। सुनकर सुखी हुआ, किंतु कलिंग सेना के विवाह में क्या राजनीतिक बाधा थी? मैं अवंती नरेश महाराज चंड महासेन को क्रुद्ध नहीं करना चाहता था। आप तो जानते ही हैं कि कन्याहरण के बाद वे बड़ी कठिनाई से प्रसन्न हुए थे और मालो मित्रता की कौशाम्बी राज्य को बड़ी आवश्यकता है मित्र। किंतु कदाचित कौशाम्बी के महामाते योगेंद्रायण मगध सम्राट की प्रसन्नता की उतनी चिंता नहीं करते। क्यों नहीं? मगध के महामहिम अमात्य वर्षकार भली भांति जानते हैं कि मागध मित्रता की प्राप्ति के लिए ही मैंने युक्तिपूर्वक देवी वासव दत्ता को छल से मृतक घोषित करके मगध नंदिनी पद्मावती का विवाह कौशाम्बीपति से कराया था। मगध सम्राट की प्रसन्नता की कौशाम्बीपति को उतनी ही आवश्यकता है मित्र, जितनी मगध सम्राट को कौशाम्बीपति की मित्रता की। सुनकर आश्वस्त हुआ मित्र। आपको विदित ही होगा, इसी से असंतुष्ट होकर अवंती नरेश ने मगध पर अभियान किया है। कलिंग सेना से उदयन महाराज का विवाह मगध सम्राट को भी अभिष्ट नहीं था। योगेंद्रायण ने हंसकर कहा, सम्राट को कौशाम्बीपति की गांधार राज्य की मैत्री से पश्चिमोत्तर दिशा से भय ही भय है। तो मित्र, सम्राट की इस महत्वाकांक्षा में कौशाम्बी राज्य बाधक नहीं है। सच पूछिए तो कौशाम्बीपति को विश्वास था कि मगध अभियान कोसल राज्य के जीर्ण शीर्ण ढांचे को अकेला ही ढहा देगा। सो मित्र योगेंद्रायण, मगध अभियान अभी समाप्त नहीं है। अभी वर्षकार जीवित हैं। वयस्य वर्षकार का प्रबल प्रताप मुझे विदित है। मुझे सुख है कि मुझे और कौशाम्बीपति को उसकी और मगध सम्राट की मित्रता प्राप्त है। मगध सम्राट सदैव कौशाम्बीपति को मित्र समझते हैं। महाराज यह सुनकर सुखी होंगे। तो मित्र, अब स्वस्ति। स्वस्ति मित्र, स्वस्ति। आर्य योगेंद्रायण चले गए और उसके बाद कुछ ही देर में आर्य वर्षकार गुहा द्वार से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने कुछ संकेत किया। एक चर ने आकर उनके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। आर्य वर्षकार ने नेत्रों से संकेत प्रकट करके कहा, अब तुम अपने कार्य में लगो सौम्य, मेरा अश्व तैयार है। जी हाँ आर्य, ठीक है। वे उत्तरीय से शरीर को अच्छी तरह लपेटकर एक ओर चल दिए। शेष कहानी अगले भाग में। दोस्तों, अगर ये उपन्यास आपको पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि इसके आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।